शिव पुराण की एक डरावनी कहानी जिसमें एक नागा साधु विक्रांत का जिक्र है जो काशी में एक आक्रमण के समय युद्ध में शामिल था। माना जाता है कि उसकी शक्ति शिव के प्रति भक्ति और कठोर तप से प्राप्त हुई थी और वो कोई साधारण मानव नहीं था। जैसे ही युद्ध हुआ विक्रांत को बार बार शत्रु सैनिकों ने मारा, लेकिन हर बार वो फिर से जीवित हो उठता। ऐसा लगता था जैसे मृत्यु भी उसे छू नहीं सकती। और जब अंततः शत्रु ने उसका सिर काट दिया तो उसका कटा हुआ सिर भी ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। फिर क्या हुआ? आक्रमणकारी सैनिकों के पसीने छूट गए, वे डर के मारे भाग खड़े। विक्रांत की भक्ति और शिव की कृपा से उसे अमरता मिली। आज भी कुंभ मेले में नागा साधु विक्रांत की कहानी से प्रेरित होकर युद्ध घोषित करते हुए उस विश्वास के साथ कुंभ मेले में घुसते हैं कि उसकी अड़िग आत्मा को अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। कुंभ मेले से जुड़ी एक और खौफनाक दास्तान है जो रूह को सिहरन दे जाती है। ध्याननाथ नामक एक नागा साधु का जिक्र है जो सिर्फ अपने ध्यान और तपस्या से ही नहीं बल्कि भूतों की एक पूरी सेना को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। किंवदंती कहती है कि ध्याननाथ ने कई दशकों तक कठोर तपस्या की और फिर वो इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका था कि प्राचीन युद्धों में मरे योद्धाओं की आत्माओं को वो बुला सकता था। एक कुंभ मेले में प्रतिद्वंदी समूहों ने उसका अपमान किया और उसकी शक्ति को चुनौती दी। ध्याननाथ ने बिना एक शब्द कहे अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और जाप करना शुरू कर दिया। फिर जमीन से कुछ नहीं बल्कि सैकड़ों भूतिया आकृतियां उभर कर आईं, तलवारों और ढालों के साथ। प्रतिद्वंदी समूह तो भाग खड़े हुए, डर से पसीने पसीने। लेकिन क्या यह सिर्फ कहानी थी या फिर कुछ और भी था? आपको पता है 1962 में जब भारत चीन युद्ध के दौरान एक विचित्र घटना घटी थी। हिमालय की एक चोटी के गांव में एक नागा साधु ने चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी की कई हफ्तों पहले। उसने ये भविष्यवाणी की और फिर अचानक पहाड़ों में गायब हो गया और आज तक उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि इस कहानी के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी है जो आज भी ग्रामीण इलाकों में सुनाई जाती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ साधु थे जो अपने ध्यान में लीन रहते थे या फिर ये थे दिव्य शक्तियों के संरक्षक, अलौकिक योद्धा जो प्रकृति के सारे नियमों को चुनौती दे सकते थे? आज तथ्यकथा के इस वीडियो में हम नागा साधुओं के रहस्यों की गहराइयों में उतरेंगे। उनके बारे में जितना सोचा है उतना नहीं, उनकी कथाएं जो हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि रहस्यों से भी भर देती। क्या ये सिर्फ साधु थे या कुछ और, कुछ ऐसे योद्धा जिनकी आस्था और शक्ति हमारी समझ से परे है? इस अद्भुत पथ का आरंभ उस अद्वितीय संत भगवान दत्तात्रेय से माना जाता है जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। त्रिपुरा रहस्य जो अद्वैत वेदांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके अनुसार दत्तात्रेय जी ने वो आदर्श तपस्वी रूप धारण किया था जो न केवल भौतिक वस्तुओं से बल्कि कपड़ों से भी मुक्त होकर जंगलों में विचरण करता था। एक बार दत्तात्रेय अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए और उन्हें दुनिया के बंधनों से मुक्त होने का उपदेश देने के लिए अपने सारे वस्त्रों को उतार दिया। ईश्वर को जानने के लिए तुम्हें अपने अहंकार के आवरणों को भी त्यागना होगा। यह कहकर उन्होंने शिष्यों को प्रेरित किया और वे भी नागा साधुओं के रास्ते पर चल पड़े। यही वो समय था जब नागा साधुओं का प्रतीकात्मक जन्म हुआ। ये कथा हमें ये बताती है कि नागा साधुओं की नग्नता केवल तपस्विता का प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनका नग्न शरीर किसी त्याग की घोषणा नहीं बल्कि उनके आत्मा के उन बंधनों से मुक्ति को संदेश है जिसे हम अक्सर जकड़े रहते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने तपस्या के मार्ग को शुरू किया था। शिव के अनुयायी जो भस्म से सने होते थे अपने भौतिक संबंधों को त्याग कर वेदों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हुए। शिव पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि शिव के अनुयायी आक्रमणकारी ताकतों से वेदों को बचाने के लिए नंगे होकर आकाश में विचरण करते थे। लेकिन
नागा शब्द का अर्थ सिर्फ नग्नता से नहीं है। नागा का मतलब है सांपों से जुड़ाव। सांप जो शक्ति, ज्ञान और कुंडलिनी ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। नागा साधुओं की नग्नता एक प्रतीक है, एक ऐसी अवस्था में रहने का जहां वे भौतिकता से परे हैं और केवल अपनी वास्तविकता को समझते हैं। ये किसी महापुरुष का आंतरिक रूप है जो अपने अस्तित्व को निराकार रूप में देखता है। नागा साधुओं का दैनिक जीवन एक ऐसे अनुष्ठान की तरह होता है जो अनुशासन, भक्ति और आत्मत्याग से भरा होता है। वे प्रातःकाल से पहले उठते हैं, गंगा जैसी शुद्ध नदियों में स्नान करते हैं, अपने शरीर को भस्म से सजाकर आत्मिक शुद्धता का एहसास करते हैं। उनका भोजन अत्यंत साधारण होता है, फल, दूध या भिक्षा के रूप में जो भी उन्हें मिलता है। उनका जीवन इतना संयमित होता है कि वे जंगलों, गुफाओं और एकांत आश्रमों में रहते हैं, प्रकृति से एकाकर होते हुए। लेकिन ये नागा साधु का जीवन सिर्फ साधना और तपस्या का नाम नहीं है। जब वो दीक्षा की प्रतिक्रिया से गुजरते हैं तो एक अद्भुत रहस्यमय यात्रा बन जाती है। कुंभ मेले जैसे महान पर्वों में ये प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है, जब एक अनुयायी अपनी पुरानी जिंदगी के सारे बंधनों को तोड़कर नागा साधु बनने के लिए शपथ लेता है। यह यात्रा एक प्रतीकात्मक मृत्यु से शुरू होती है, पिंडदान, जिसमें वो अपने नाम, परिवार और भौतिक संबंधों को छोड़ देता है। फिर वो नग्नता को अपनाता है, शरीर पर भस्म मलता है और शिव के चरणों में समर्पण करता है। इसके बाद वो 13 अखाड़ों में से एक में प्रवेश करता है, जहां उसका मार्गदर्शन होता है और वो कठिन साधनाओं और युद्ध कला में प्रशिक्षण पाता है। और अंततः ये साधु बनते हैं न केवल आत्मज्ञानी बल्कि धर्म के रक्षक, एक योद्धा जो शिव के चरणों में समर्पित होकर संसार से परे अलौकिक शक्तियों के साथ एक नई जीवन यात्रा की ओर बढ़ता है। उनका मार्ग अत्यंत कठिन होता है, लेकिन वो हर कदम पर शिव के साथ होते हैं और उनकी हर सांस में त्याग और तपस्या की गहराई समाई रहती है। आज हम नागा साधुओं को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, पर एक समय था जब वे हिंदू धर्म के रक्षकों के रूप में जाने जाते थे। जब भारत पर विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ, तब नागा साधु अपनी सैन्य क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल काल के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब अकबरनामा में नागा साधुओं को भयंकर योद्धा के रूप में वर्णित किया, जो त्रिशूल, तलवार और भाला जैसे अस्त्रों से लड़ाई करते थे। वे मंदिरों और तीर्थ यात्रियों की रक्षा के लिए लड़ते थे जब विदेशी आक्रमणकारियों का खतरा होता था। नागा साधुओं की सैन्य परंपरा का आरंभ 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के समय से हुआ था। उन्होंने अखाड़ों की स्थापना की ताकि सनातन धर्म को बाहरी आक्रमणों से बचाया जा सके। उनका उद्देश्य था एक ऐसे अनुशासित संप्रदाय का निर्माण जो विदेशी आक्रमणों से सनातन धर्म की रक्षा करता रह सके। इन अखाड़ों में सबसे अधिक युद्ध कला में पारंगत नागा साधु थे। उनका सैन्य प्रशिक्षण कुश्ती, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और पारंपरिक भारतीय हथियारों के प्रयोग पर आधारित था, जैसे त्रिशूल और गदा। ये साधु युद्ध भूमि में उतने ही निपुण थे जितने ध्यान और साधना में। वे शिव के उन आचार्यों का रूप थे जो योगी भी थे और योद्धा भी। एक सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई की बात करें तो वो मथुरा में हुई थी, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया था। इस अभियान का उद्देश्य केशव देव मंदिर को नष्ट करना था, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण था। जादूनाथ सरकार के हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अनुसार मुगल सेनाओं ने 1660 के दशक में मथुरा को निशाना बनाया था। नागा साधु इस आक्रमण के बारे में सुनकर तुरंत मंदिर की रक्षा के लिए उठ खड़े। उन्होंने अपने त्रिशूल, तलवार और धनुष के साथ मुगल सेनाओं का सामना किया। उनके पास मुकाबले में सीमित संसाधन थे, लेकिन उनके साहस और संघर्षशीलता ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। नागा साधुओं ने यह संघर्ष केवल शारीरिक युद्ध के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक धर्म युद्ध, एक आध्यात्मिक कर्तव्य माना।
वे युद्ध में नहीं बल्कि धर्म की रक्षा में लगे थे। उनका संघर्ष उस समय की मुरादों और आस्थाओं के बीच था। उनके संघर्ष ने मंदिरों को नष्ट होने से रोका और कई पवित्र मूर्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का समय दिया। ये एक अद्वितीय उदाहरण है जिसे आज भी अखाड़ों की मौखिक परंपराओं में सुनाया जाता है। मथुरा का यह युद्ध केवल एक उदाहरण है नागा साधुओं के बलिदान और समर्पण का। वाराणसी, उज्जैन और प्रयागराज में भी नागा साधु इस तरह से धर्म की रक्षा में लगे रहे। इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने टेम्पल डिस्ट्रक्शन एंड मुस्लिम स्टेट्स इन मेडिएवल इंडिया में उल्लेख किया है कि मंदिरों की रक्षा के लिए युद्ध में एसेटिक योद्धा यानी साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज जब हम कुंभ मेले जैसे आयोजनों में इन भस्म से सने साधुओं को देखते हैं तो ये केवल एक आध्यात्मिक छवि नहीं है बल्कि उनके दोहरे व्यक्तित्व का प्रतीक है। वे तपस्वी हैं जो जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने तलवार को भी इस्तेमाल किया। ये साधु आज भी हमें ये याद दिलाते हैं कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और उनकी पूजा की जा सकती है। ये यात्रा सिर्फ आध्यात्मिकता की नहीं है बल्कि प्रतिरोध और संघर्ष की भी। नागा साधुओं की विरासत, उनके कर्तव्यों और उनके अद्वितीय योगदान को हम कभी नहीं भूल सकते और इस पवित्र परंपरा को हमें युगों तक जिंदा रखना होगा। धन्यवाद इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाते रहें। अगली बार तक हर हर महादेव।